आज के मैसेज का नाम है विश्राम पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले के मैसेज नहीं सुने तो ऊपर आई बटन दबा के आप उन मैसेजेस को सुन सकते हैं। हमारा आज का अध्ययन मार्कुस के सुसमाचार 2 अध्याय से पद संख्या 23 से 27 है। हमने पिछली बार भी वही पढ़ा था, आज भी हम वापस उसको पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वो सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते चलते बाले तोड़ने लगे और फरीसी उनसे कहने लगे, देख ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। तब उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी और आवश्यकता पड़ी तो दाऊद ने क्या किया? उसने कैसे अबियातर महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और उसने अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा, सब्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त का भी स्वामी है। ऐसा बोले, यीशु सब्त का स्वामी है, यीशु विश्राम के दिन का स्वामी है। जब पुराने विधान में हम देखते हैं कि सब्त के दिन का मेंशन है, वो किस लिए है? वो रेस्ट का डे है। वैसा बोलेंगे रेस्ट का डे। अब वर्ल्ड की जो दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है रेस्ट की, वो रेस्ट की नहीं है, वो रिक्रिएशन की है। हम सब भी जानते हैं, जब हमको जॉब्स में आजकल प्राइवेट जॉब्स किसी भी प्रकार की स्लेवरी से कम नहीं है, जहां लोगों को अपनी लीव भी भीख मांगनी पड़ती है और वो भी अप्रूव नहीं होती। ओके, बट जब आपको आपका एम्प्लॉयर छुट्टी देता है, वो आपके रेस्ट के लिए नहीं देता, वो इसलिए देता है कि आप जब थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। उसको ये मालूम है कि एक पॉइंट पे आके अगर इसको ये लीव्स नहीं दी गई तो ये जो काम कर रहा है उस काम पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक दुनिया के कैपिटलिस्ट माइंडसेट से ये छुट्टी तुम्हारे रेस्ट के लिए नहीं है, ये छुट्टी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी के लिए है। इसीलिए बाइबल में जब रेस्ट मिलता है, ये प्रोडक्शन के लिए नहीं मिलता है कि आप हफ्ते भर और प्रोडक्टिव रहे। सब्त का दिन आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है। सब्त का दिन सबसे पहले क्रिएशन, उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 1 दिन रेस्ट लिया। इसीलिए आदमी के लिए वो रेस्ट का डे रिमाइंडर है कि गॉड ने रेस्ट किया। आमेन। गॉड ने, परमेश्वर ने 1 दिन रेस्ट किया। मैं सब बोली रेस्ट किया, 1 दिन रेस्ट किया। तो इसीलिए जब परमेश्वर की बात आती है कि परमेश्वर ने रेस्ट किया, उसी आधार पर परमेश्वर ने हमको रेस्ट बोला। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग सब्त की दुनिया की तरह होगी तो हम भी परफॉर्मेंस बूस्टर के लिए, क्योंकि आज के जमाने में तुम कितना परफॉर्म कर सकते हो, तुम कितना सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम्हारा काम कितना अच्छा है, यही तुम्हारे जीवन का मापदंड है। एग्री करते हैं? तो वर्ल्डली थिंकिंग है, ठीक है वीकेंड में रेस्ट कर लो, पार्टी कर लो, सो लो, दैट इज ओके। इससे हम फ्रेश हो जाएंगे और हम अब नेक्स्ट वीक हमारा अच्छा जाएगा। बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग सब्त के दिन की ये नहीं है। हमको अपने सब्त को मॉडल करना पड़ेगा गॉड के रेस्ट में और गॉड के टाइम में। आमेन। परमेश्वर का समय जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया। परमेश्वर ने समय बनाया, और सही समय क्या है? गॉड की टाइमिंग सही टाइम है, वो हमेशा अपॉइंटेड टाइम है। परमेश्वर ने जब क्रिएशन की, उत्पत्ति की, क्या की? अनंत काल से निकलकर हमारे टाइम में घुसकर, कुछ सही नहीं था उसको सही किया। क्योंकि शुरुआत में पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी, सुनसान थी, अंधेरा था, और परमेश्वर ने जहां कुछ सही नहीं था वहां से कुछ सही करने का काम चालू किया। जब हम विश्राम की बात समझते हैं तो विश्राम का मॉडल क्या है? कि परमेश्वर ने रेस्ट किया। आमेन। जो समय परमेश्वर ने बनाया है, मतलब परमेश्वर आनंद काल से निकलकर क्या करता है? कुछ चीज जो सही नहीं थी उसको सही करता है। वो परमेश्वर का नियुक्त समय था। यीशु कहता है, उस समय का प्रभु मैं हूं। आमेन। मैं सब्त का, मैं विश्राम का परमेश्वर हूं। यीशु ही हमारा विश्राम है। आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सही समय पे, हमेशा बोलेंगे सही समय पे,
समय की भरपूरी पे, इसको क्रोनोस टाइम बोलते हैं, अपॉइंटेड टाइम गॉड का। परमेश्वर ने समय की भरपूरी में अपना बेटा भेजा। आमेन। जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने अनंत काल से निकलकर जो पृथ्वी बेजान थी, सुनसान थी, बेडौल थी, उसको वापस रूप दिया। 6 दिन आदमी बनाया और उसके जीवन के लिए सारे बंदोबस्त किए, और फिर परमेश्वर 7वें दिन अपने कामों से विश्राम करता है। वो परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम था। आमेन। जब इजरायलियों को सब्त का दिन रखने बोला था, किस लिए बोला था? क्योंकि वो मिस्र में गुलाम थे, और जो गुलाम होता है वो 7 दिन खटता रहता, उसके लिए कोई रेस्ट नहीं होता। उनको व्यवस्था विवरण में मूसा ये बात याद दिलाता है, याद रखो तुम मिस्र में गुलाम थे। आज किसी को किसी का जीवन दिखे, किसी को किसी के ऑफिस का काम दिखे, बोले याद रखो तुम गुलाम थे। और मिस्र में उनकी गुलामी कैसी थी कि जब वो छुटकारा चाहते थे, फिरौन ने उनका बंधन और बढ़ा दिया था। आज यहां कुछ लोग, अभी मैसेज आया मेरे घर में, अचानक से कोई आ गया, ये तुम्हारा बंधन है, क्योंकि पिछले कई महीनों से तुमको समझा रहा हूं, अब जब तुम समझे हो, तुम्हारे घर में आज कोई आ गया, ये तुम्हारा बंधन है। फिरौन ने उनके काम को और बढ़ा दिया, और स्लेवरी की पहचान क्या? स्लेवरी में आदमी तरसता है फ्रीडम के लिए, रेस्ट के लिए। तो उनके बंधन को और उनके काम को और बढ़ा के उनका लोड और बढ़ा दिया। व्यवस्था विवरण में मूसा याद दिलाता है, याद रखो तुम मिस्र में एक दास थे, और परमेश्वर ने तुमको उस दासत्व से छुड़ाया। और अब इसीलिए ये रेस्ट का डे गॉड के साथ मॉडल है, गॉड के टाइमिंग के साथ मॉडल है, परमेश्वर के कामों के साथ मॉडल है। जहां परमेश्वर ने उत्पत्ति में जो कुछ ठीक नहीं था, वहां अनंत काल से वहां प्रवेश करके पृथ्वी को वापस रूप दे के, आदमी को बना के, उसके सारे बंदोबस्त बना के रेस्ट किए। वहां आदमी को बोला कि तुम सब्त के दिन का आदर करो। जीसस समय की भरपूरी में, एक द राइट टाइम, अपॉइंटेड टाइम में इस पृथ्वी पर आते हैं। मतलब अगेन इटर्निटी से। वचन क्या कहता है? शुरुआत में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। तो वो यीशु जो अनंत काल से परमेश्वर के साथ था, वो सही समय में, परमेश्वर समय की भरपूरी में, राइट टाइम में अपने बेटे को भेजते हैं। और प्रभु यीशु सारे नियमों को अपने आप में पूर्ण कर देता है। आमेन। यीशु मेरा रेस्ट है। हमको पुराने नियम के शब्द के अनुसार नहीं जीना, क्योंकि यीशु ने नियमों को पूरा कर दिया। यीशु ही मेरा रेस्ट है। जैसे परमेश्वर ने समय की भरपूरी में आके पृथ्वी में काम किया और एक दिन रेस्ट लिया, वैसे यीशु ने आकर परमेश्वर के जो नियम थे उनको पूर्ण किया। उनको तोड़ा नहीं है, उनको खारिज नहीं किया, पर यीशु में वो नियम पूर्ण हो जाते हैं। आमेन। यीशु क्या है? हमारी धार्मिकता। हम यदि आत्मिक रूप से यीशु में हैं, तो हमारी सिक्योरिटी अनंत काल के लिए प्रभु यीशु में है। आमेन। एज अ बिलीवर हम फ्री हैं प्रभु यीशु में, वही हमारा रेस्ट है, और उसके बिना किसी सच्चे विश्वासी को कभी रेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए वचन कहता है, ये हम लोग इब्रानियों के 4 अध्याय में पद संख्या 7 से पढ़ूंगा मैं। इसलिए वह फिर एक दिन अर्थात आज का दिन निश्चित करता है, जैसा कि पहले कह चुका है। वह दाऊद द्वारा बहुत समय बीतने पर फिर कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम दिया होता तो वह उसके पश्चात आने वाले किसी और दिन की चर्चा न करता। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम शेष है। ये लाइन फिर से पढ़ेंगे, 9वीं पंक्ति। इसीलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम शेष है, क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश कर चुका है वह भी अपने कार्यों से विश्राम कर चुका है, जैसे कि परमेश्वर ने किया था। इसलिए हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार आज्ञा ना मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। आमेन। यीशु मेरा रेस्ट है। क्यों है इतना बेचैन ये दिल? क्यों जान ये गिरती जाती है? छुट्टी नहीं मिली? नहीं। बिजी हो? नहीं। कब होगा मिलना रूबरू? है मेरी बस ये आरज़ू। क्यों है इतना बेचैन ये दिल? मैं यीशु में, यीशु मुझ में। यही तो रेस्ट है, यही तो गॉड का रेस्ट है जो मेरी लाइफ में आ गया है।
आमीन। यही तो मेरी सिक्योरिटी है, यही तो मेरे बंधनों से मेरा छुटकारा है। हम कैसे भूल गए, एक दिन हम भी तो दास थे, हम भी तो पाप के गुलाम थे, मेरे भी तो बंधन इतने बड़े थे। हमको तो यीशु ने उन बंधनों से छुटकारा दिया, और अब मेरा काम है मैं उस विश्राम में प्रवेश करूं। आमेन। वो विश्राम एक स्पिरिचुअल लोकेशन है। उस विश्राम का मतलब क्या, जब कोई आदमी को रेस्ट मिलता है, क्या है, तुम एक ऐसी जगह में जहां तुम एश्योर्ड हो, जहां तुम मन में निश्चित हो, जहां तुमको भरोसा, तुमको कोई डाउट नहीं है, तुम उसके वचन पे, उसके नाम पे रेस्ट कर रहे हो। आमेन। तुम्हारा पूरा भरोसा, तुम्हारा पूरा भार अब उसके नाम और उसके वचन पे है। तुम्हारा पूरा भरोसा अब उसके उस काम पे है जो उसने तुम्हारे लिए किया है। आमेन। तुम अब इस दुनिया के बंधन से आजाद हो, तुम पाप और बागीपन से आजाद हो। क्यों? क्योंकि तुम मसीह यीशु में अपने विश्राम में प्रवेश कर चुके हो। सप्त का मालिक प्रभु यीशु है। सप्त का मालिक, सप्त का प्रभु प्रभु यीशु है। मैं वापस अपने इस श्रापित जीवन से, उस पाप भरे जीवन से निकल के वापस गार्डन में गॉड की उपस्थिति में हूं। इस उल्टे पुल्टे दुनिया से, इस पाप भरी दुनिया से, इस डिसऑर्डर भरी लाइफ से हम निकल के प्रभु यीशु के रेस्ट में प्रवेश कर चुके। इसलिए जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि तो हम जानते हैं, बट जो मसीह यीशु में, जो उस स्थिति में है, जो मसीह में रहता है, वो तो विश्राम में है। हमको परिस्थितियां तभी हावी करती है, बंधन वापस तभी आने लगते हैं जब हम मसीह में स्थित नहीं रहते। परमेश्वर जब उनको दासत्व से निकाल के, मिस्र से निकाल के लेके जाते हैं, तो बोलते मैं तुमको एक स्थान में लेके जाऊंगा। वो प्रॉमिस की जगह है, वो रेस्ट की जगह है, वो रेस्ट यीशु है। आमेन। वो मेरे भटकने का अंत है, वो मेरी विरासत है, वो मेरी भरपूरी है, वो मेरा खजाना है, वो मेरी फ्रीडम है बंधन से। आमेन। तो इन वचनों में कहता है कि जब किसी के पास अविश्वासी हृदय होता है, वो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाता है। आज जितने लोग जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से चले जाए, तुम पूरे हफ्ते सोलो, रेस्ट नहीं मिलेगा। तुम 6 दिन रेस्ट करो, 1 दिन काम करो, फिर भी तुमको रेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों है इतना बेचैन ये दिल? क्यों जान ये गिरती जाती है? होगा किस दिन दीदार तेरा? इसलिए पता ध्यान रखो भाइयों, कहीं तुम में वो दुष्ट अविश्वासी हृदय नहीं आ जाए जो तुमको जीवित परमेश्वर से दूर ले जाए। जब लोगों का दिल कठोर हो जाता है पाप से भरमाए जाने के कारण, तो क्या होता है? दिल कठोर होता तो क्या होता है? हम परमेश्वर की वो आवाज नहीं सुन पाते। हम परमेश्वर की आवाज सुन के अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, और इसीलिए हमेशा उस रेस्ट से, उस विश्राम से वंचित रहते हैं जो मसीह यीशु में है, जिसने नियमों को पूरा कर दिया, जो परमेश्वर के सही समय, निर्धारित समय पे आया। आमीन। जो अनंत काल छोड़ के हमारे समय में आया, जिसने नियम को अपने में पूर्ण कर दिया, जिसने हमको पाप के बंधनों से छुड़ा दिया। अब वही तो हमारा प्रॉमिस लैंड है। तुझ में ही महफूज ये जीवन मेरा। लेकिन अगर उसमें नहीं है तो जीवन कहां से महफूज है? तो कुछ लोग अपने अविश्वासी हृदय के कारण, कुछ लोग अपने कठोर हृदय के कारण। इसलिए वचन कहता है कि जब तक वो दिन है, एक दूसरे को उत्साहित करो, क्योंकि जब तक दिन, आज की भाषा में हम बात कर रहे हैं कि तुम में से कोई पाप से भरमाए जाने के कारण कठोर नहीं हो जाए। हम देखते हैं ना, कलीसिया में लोग होते हैं जो फायर फील्ड होते हैं, जील होती है, आराधना में आत्मा से भरे रहते हैं, परमेश्वर के वचन उनके लिए जीवन की रोटी रहते हैं। लेकिन हमने देखा है एक मौसम में कैसे वो कठोर हो जाते हैं। देखो, जब कुछ सख्त होता है ना, उसमें बीज अंदर नहीं जाता। बीज के लिए एक उपजाऊ भूमि चाहिए। वो पथरीले रास्तों में कभी भी बीज अंदर नहीं जाता। तो कुछ लोग अपने पाप के कारण कठोर हो गए। और कठोर अवस्था क्या है? इसमें परमेश्वर की आवाज सुनते हैं लेकिन मुड़ नहीं पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारा दिल सॉफ्ट रहता है, क्या होता है? परमेश्वर का एक वचन हमसे बात करता है, हम उसकी आवाज सुनते हैं, हम पलटते हैं, हम अपने पापों से मुड़ते हैं, हम अपने जीवन को बदलते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, हम उसकी उपस्थिति में बढ़ते हैं। और फिर तुम्हारे जीवन की जो परिस्थिति हो, तुम्हारे अंदर रेस्ट है। तुम याद करो, तुम्हारे अगल बगल के लोग इसी तुम्हारे रेस्ट से चिढ़ते थे। अगर आज तुमको रेस्ट नहीं है तो क्यों है इतना बेचैन ये दिल? क्यों जान ये गिरती जाती है? होगा किस दिन दीदार तेरा? वचन कहता है जो विश्वास है उसको थामे रखो, अंत तक उस विश्वास को थामे रखो। सो बहुत से लोग आए, बहुत से लोग बागी बन के, बहुत से लोग
बोले हम आपकी आवाज नहीं सुनेंगे। बहुत से लोग परमेश्वर को प्रोवोक किए। प्रोवोकेशन समझते हो? कब करेगा, कहां है तू, कब देगा तू, कब आएगा खाना, कहां है जल। और वो इजराइल 40 साल में कभी भी रेगिस्तान में प्यास से नहीं मरता है, भूख से नहीं मरता है। तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारा जीवन बेहाल है, तुम सब जगह से घिरे हुए हो, परिस्थितियों ने तुमको दबा के रखा है, फिर भी तुम अगर यीशु में हो, तुम भूखे कहां मर गए। वो 40 साल रेगिस्तान में थे और प्यास से कोई नहीं भरा, क्योंकि वो चट्टान उनके साथ थी और चट्टान मसीह यीशु है। उस चट्टान से पानी बहा था। कभी तुमने देखा एक पत्थर जिससे पानी बहता है? जब उस पत्थर से पानी बहा, वो पत्थर जो प्रभु यीशु वो उनके साथ था, कोई भी प्यास से नहीं मरा, लेकिन अपने कठोरता में लोग मर गए, अपने अविश्वास में लोग मर गए, परमेश्वर को उत्तेजित करने के कारण लोग मर गए। कब देगा तू खाना, कब देगा जॉब, कब आएगा मेरा ब्रेक थ्रू, कब जाऊंगा लंदन, कब मेरा समय कब आएगा। बहुत से लोग होते हैं ना, उनका बल टूट जाता है ना जब उनको कुछ दिखता नहीं है अपने सामने होता हुआ, लेकिन भूल गए कि तुम्हारे इसी विपरीत परिस्थिति में तुम्हारा रेस्ट लोगों को चिंतित करता था। तुम्हारे अगल बगल के लोग बेचैन हो जाते थे कि तुम इसी परिस्थिति में प्रभु यीशु में आनंदित हो, वो तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारी पुरानी अवस्था में जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में थे, तुम्हारा चैन ही लोगों को बेचैन कर देता था। तुम्हारे सताने वालों का मुद्दा ही था कि तुमको फर्क क्यों नहीं पड़ता है। तुम बोले हम कैसे बताए, फर्क हमको भी पड़ता है। इमोशनल हम भी हैं, दुखी हम भी होते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में भूल जाते हैं। हम विश्राम में, यीशु मेरा विश्राम है। अब जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर तुम स्कूल ऑफ फेथ से आए हो तो अपनी लाइफ में टर्न अराउंड और रिवाइवल से होके आए हो। अद्भुत ग्लोरी से भर के अपनी लाइफ में अद्भुत टर्न अराउंड देख के आए हो। तुमने वो मौसम देखे जहां कुछ नहीं था, वही था बस। इस बात की विडंबना देखो, जब खाली वही था वही काफी था। फिर चीजें चाहिए, लोग चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए, ये जीवन के मुद्दे बन जाते हैं। हम सबको ब्रेक थ्रू चाहिए, बट ऐसी अवस्था जहां हम वो नहीं देख रहे जो हमको देखना है, कई लोगों के हृदय कठोर हो जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो परमेश्वर के सप्त में, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर लिया, वो अपने कामों से भी विश्राम कर चुका है, जैसे परमेश्वर ने अपने काम से किया। तो 7th डे क्या था? 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7वें दिन परमेश्वर ने अपने कामों से रेस्ट ले लिया। गॉड के काम कंप्लीट। और इसलिए यदि हम उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं तो हमारे काम कंप्लीट है। मतलब अब और फ्रस्ट्रेटिंग एफर्ट नहीं है। हम मसीह के विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, अब हम नहीं, वो हमारे द्वारा काम करेगा। आमीन। हम अपने तरीकों से, हम अपने शारीरिक अवस्था से, हम अपने पापपूर्ण तरीकों से, हम अपने ढीठपने से, हम अपने बड़े बड़े सपनों से, एम्बिशन से हम रेस्ट ले चुके हैं। आप बोलेंगे बोल तो आप बहुत अच्छा रहे, बोले लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है इन चीजों से रेस्ट लेना। यही तो विश्वास का सफर है, जहां हम याद करते हैं कि उसी में परिपूर्णता है। मेरा जीवन मेरा नहीं है, तुझको अर्पण है। प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे सपने नहीं, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। जहां हम अपने एम्बिशन से टर्न करते हैं गॉड के पर्पस पे। आमीन। मुझे क्या चाहिए, इससे अच्छा वो मेरे लिए क्या इच्छा रखता है, हम उसकी तरफ मुड़ते हैं। और फिर क्या होता है, हम जिस परिस्थिति में हैं वहां घुटने टेक कर आराधना करना चालू कर देते हैं। आज कोई मेरी इस बात को समझो, तुम्हारा ब्रेक थ्रू अगर नहीं आया है तो वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। आज यदि मेरा हृदय कठोर हो गया है तो मैं तो उस रेस्ट से बाहर निकल चुका हूं। आज यदि मैं अविश्वासी दिल मेरे अंदर आकर, मैं तो उस रेस्ट से दूर हो चुका हूं। और इसीलिए विश्राम क्या है? अपने कामों से, मेरे प्लॉट, मेरी स्कीम्स। कुछ लोग उनकी स्कीम्स कभी खत्म नहीं होती। एक और नई स्कीम है, सुनेंगे। और ये स्कीम वाले लोगों को कभी रेस्ट नहीं है। इनके लिए क्या, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी भी अपनी हरकतें, अपनी कोशिशें नहीं बंद करेंगे। होता है, हम लोग सब स्ट्रगल करते हैं। हम लोग को कई बार लगता है ये सही है, ये रास्ता सही है, हम लोग करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो उसी रास्ते में, उस गलतियों में हमारा भी दिल टूटता है। बट जैसे हम ब्रेक होते हैं, हम क्या करते हैं? प्रभु मेरी स्कीमिंग बंद हो गई। देखो,
पाप हमको क्या करता है? ढीठ भी बना देता है, और समर्पण हमको कोमल बना देता है। एग्री करते हैं? पाप हमको ढीठ बना, हम नहीं मानेंगे तो हम नहीं मानेंगे। क्या कोई है उस अवस्था से गया? कई बार हम लोग जाते हैं। मेरे प्लॉट्स, मेरे स्कीम्स खत्म हो गए, तब क्या होता है? रेस्ट। अब प्रेयर में लड़ाई नहीं चल रही कि प्रभु हमको देना ही पड़ेगा, प्रभु आप ऐसा नहीं करेंगे तो जाओ हम कठोर हो जाएंगे, जाओ हम बैकस्लाइड हो जाएंगे। ये पॉइंट है कि आदमी आके ब्रेक होता है, बोलता है लॉर्ड अब मेरे पास और कोई स्कीम ही नहीं है। एक ऐसे जब होता है, क्या होता है हम लोग की लाइफ में? एक परिवर्तन क्या होता है? हम चुप हो जाते हैं। एक मार्क चेंज होता है हम लोग के बिहेवियर में, हम लोग थोड़ा चुप हो जाते हैं, बिकॉज ये एक मार्क है कि हम अपना कर करके भी फेल हो चुके हैं। एक मार्क है कि हम फिर अगर अपने पे कोशिश करेंगे और अपने ऊपर भरोसा करेंगे, हम फिर वैसे ही हारेंगे। और जब वो टाइम आता है लाइफ का, जब हम थोड़ा चुप हो जाते हैं, वो टाइम सबसे ज्यादा हम सीखने लगते हैं। एक बार फिर उसकी आवाज सुनना चालू करते हैं, शांत हो और जान जाओ मैं ही परमेश्वर हूं। आज कोई है जो अपने एफर्ट से स्ट्रगल कर रहा है, तो तुमने क्या खो दिया? तुमने रेस्ट खो दिया। फिर तुमको वो सारी चीजें जो चाहिए मिल भी जाए तो भी तुमको वो रेस्ट नहीं मिलेगा जो विश्राम तुमको मसीह यीशु में मिला है। कई लोग आराधना के बीच में भी उनका जीवन, उनका हृदय, उनका चेहरा बेचैन रह सकता है, लेकिन कोई जब ग्लोरी के रेल में प्रवेश करता है, फर्स्ट थिंग क्या होती है? रेस्ट। वो इंग्लिश में गाना है, परफेक्ट सबमिशन, ऑल इज एट रेस्ट, आई इन माई सेवियर आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बोलो पूर्ण समर्पण, अब सब विश्राम में, मैं अपने उद्धारकर्ता में हूं, मैं आशीषित और खुश हूं। आमेन। हमारा काम क्या है? कि हमको विश्राम में प्रवेश करना है, और विश्राम क्या है? अपने कामों से रुकना। आमेन। हम जिस स्थिति में बुलाए गए हैं उस स्थिति में बने रहना। विश्राम कौन सी जगह है? जहां हम यील्ड करते हैं, जहां हम सरेंडर करते हैं, हम बस छोड़ देते हैं। देखो जब दो दिन की लड़ाई होती है तो दोनों पक्ष छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। क्यों? जब गुस्सा आता है, जब हम प्रोवोक्ड होते हैं, तब हम रेडी हैं अंत तक लड़ने के लिए। हम हार नहीं मानेंगे, हम अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम छोड़ते नहीं है ना, जब हम छोड़ते नहीं है, लाइफ में बहुत सी लड़ाई हम लोग को खाली छोड़ देना है, बहुत से संघर्ष है, छोड़ देना है। बहुत जगह हम लोग ढीठ बन के कुछ चीज को पकड़, बहुत मुश्किल होता है जब आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस और आपको नहीं मिले तो। देखो रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा स्ट्रगल है प्यार के लिए। कई बार हमको किसी से प्यार चाहिए और हम बहुत लड़ रहे हैं उस प्यार को पाने के लिए। हम सबसे ज्यादा गुस्सा तभी होते हैं जब हमको प्यार चाहिए होता और हमको मिल नहीं रहा होता, राइट? हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम अपना रेस्ट खो देते हैं। लेकिन जब कोई छोड़ दे, मैं बोलो छोड़ दे, वो प्यार ही क्या जो जबरदस्ती खींचना पड़े। रिलेशन वो जगह है जहां सब स्ट्रगल करते हैं। सबके जीवन में ऐसा एक व्यक्ति है, तुमको उसका प्यार चाहिए, वो तुमको प्यार छोड़ के सब दे देगा। बहुतों की लाइफ में ऐसा स्ट्रगल होता है, ये रिलेशनल स्ट्रगल है। तुमको किसी से प्यार चाहिए और प्यार नहीं मिलता, अब तुमको प्यार छीनना है, और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन ही यही है। कई लोग इस कारण से प्रभु में भी आगे नहीं बढ़ते, कई लोग इस कारण से अपना पूरा फोकस हट जाता उनका। बट इफ यू लर्न टू जस्ट लेट गो, अगर सिर्फ छोड़ दो तो। अब ये रेस्ट कब नहीं रहता? जब अपनी बुद्धि पर मेरा भरोसा है, क्योंकि हम फिर सब इवेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी हालत कहीं ना कहीं फिर याकूब जैसे हो जाती है, जिसको आशीष तो चाहिए और नहीं मिली तो हम लेके रहेंगे। एंड हम लोग सब तो यहां एग्री करेंगे कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, जब हम प्रभु के साथ चल रहे, तो वो टाइम होता है जब हम लीस्ट मैनिपुलेटिंग होते हैं। हम उस पर भरोसा करना चाहते हैं। हमको मालूम है हमको जो उसको देना जरूर देंगे। उस समय हमको मालूम है हमारी चीज हमसे कुछ छीन नहीं सकता। उसको मालूम है, उस समय हमको मालूम है कि कुछ नहीं है तो प्रभु तो मेरे साथ है। और हम सब कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं जीते हैं, वो पुराना स्वभाव वापस कहीं ना कहीं हावी होने लगता है, जहां हम उस सिचुएशन में जहां हम पहले वो हरकत नहीं करते थे, लेकिन अब हम थोड़े मैनिपुलेटिव हो गए। अब हम अपने बुद्धि पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। अब हमको लगता है हमको मालूम है प्रभु क्या चाहते हैं। एंड रिजल्ट क्या है? हम विश्राम में नहीं है। देखो जब स्कीम करेंगे याकूब की तरह, तो भागना भी याकूब की तरह ही पड़ेगा। और क्या होता है ना, जब हम स्कीमिंग करके जीते और भागते हैं, तो कोई ना कोई तैयार रहता है हमको अपने बंधन में लेने के लिए।
हमारे जीवन के काफी दिन ऐसे ही बर्बाद करने के लिए। कई लोग ऐसी गलत शादियां कर लिए, कई लोग ऐसे गलत रिलेशनशिप में चले गए, कई लोग ऐसे ही गलत जॉब्स में आज काम कर रहे हैं, कई लोग के लाइफ के कोर्स ऐसे ही चेंज हो गए। मैंने कई लोगों को देखा, थोड़ा सा पैसा आ जाए उनका रूप बदल जाता है, थोड़ा सा पैसा आ जाए उनकी भाषा चेंज हो जाती है, थोड़ा सक्सेस हो जाए उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, स्टाइल चेंज हो जाता है। पैसा नहीं होगा ऐसे विनम्र होंगे, इनसे विनम्र कोई है नहीं। पैसा आते लैंग्वेज चेंज, एटीट्यूड चेंज, तरीके चेंज। ब्रेक थ्रू नहीं मिला ऐसे विनम्र, ब्रेक थ्रू आते ही ऐसा बिहेवियर, ऐसी एरोगेंस। जब हम एरोगेंट हो जाते हैं, हमको लगता हम कुछ है और हम प्रभु को महिमा देना बंद कर देते हैं। आप पूछेंगे क्या गया, मेरा रेस्ट चला गया। यीशु बोलता मैं सब्त का मालिक हूं, सब्त का प्रभु मैं ही हूं। मुझे तो दिन थे, हमको मालूम था हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते और हमको उसके बिना कुछ करना ही नहीं था। लोग बोलते थे इसके बिना कुछ कर लो, हम बोले इसके बिना तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम भले ही कुछ नहीं करें, भले हम काम नहीं करें, भले हमारी शादी नहीं हो, क्या हमको वो दिन याद है अपने जीवन के? हमको इसके बिना कुछ नहीं करना। यीशु कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम हमको आपके बिना कुछ करना ही नहीं है। आप जहां जाएंगे हम जाएंगे, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, आप जैसे बोलेंगे हम रहेंगे। फिर क्या होता है, हम उसी के बिना जी रहे हैं, उसी के बिना सब करना चाहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुमको कोई गुस्से वाला व्यक्ति कुछ बोला है और तुम उससे डबल गुस्से में उस पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हुआ और एक पल में तुमको याद आया एक समय तो हम चिड़चिड़े नहीं थे, एक समय तो हम इग्नोर कर देते थे, एक समय ऐसा भी था हम सब समय फ्रस्ट्रेटेड नहीं घूमते थे, चिंता में नहीं घूमते थे। एक समय था कि जब परमेश्वर की शांति जो मनो के मतलब जो समझ के परे वो मेरे जीवन में काम कर रही थी। क्या उस समय जीवन की तकलीफें नहीं थी, चुनौतियां नहीं थी? नहीं, उस समय विश्राम था। माई लाइफ वॉज नेवर परफेक्ट बट जीसस के साथ एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। उस समय तो हम चिड़चिड़े नहीं थे, हमें एक शांति थी। कई बार अनजान शहर में, अनजान जगह पे, अनजान राष्ट्रों में लोगों ने देख के आके बोला कि आपके ऊपर शांति ऐसी अनुभव हो रही है कि हम मतलब आपके चेहरे पे वो पीस दिख रहा है। लेकिन कई बार हमको जब अपने जीवन में पीसेस दिखते हैं और गुस्सा आता है और हम एक बार भूल जाते हैं हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, तब याद आता है भाई एक समय पीस था, पीसेस क्यों है। एंड देन एक सच्चे बिलीवर को, एक बिलीवर को क्या याद आता है, हम तो अपने प्रॉमिस लैंड से बाहर घूम रहे हैं। रेस्ट बिना प्रॉमिस लैंड के कहां है, रेस्ट बिना जीसस के क्या है। अगर हमको वो सारी चीजें मिल भी जाए जो हमको जरूरत है और मेरे पास प्रभु की वो शांति नहीं हो, वो आसमानी खुशी नहीं हो, तो रेस्ट तो है ही नहीं। आप विश्राम के दिन कितना सो सकते हो, उससे रेस्ट नहीं मिलता है। कई लोग सोते सोते ही चल बसते हैं क्योंकि उनका माइंड रेस्ट में नहीं है, उनका हार्ट उसी समय फेल हो जाता है। हमको तो मालूम था उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमको तो मालूम था कि हम उसमें संतुष्ट थे। हम दाल रोटी खा रहे थे प्रेयर करके और टेस्ट बिरयानी वाला आ रहा था। संतुष्टि मुझे बिरयानी लेवल की थी। आज मेरे को जो खाना चाहिए वो मिल गया है, लेकिन संतुष्टि मेरी चली गई। एक समय था परमेश्वर के वचन में जो लिखा है हम विश्वास कर लेते थे, आपने बोल दिया मतलब हो गया। मतलब हम वो सूबेदार थे जो प्रभु यीशु से मिला था। प्रभु हम तुम्हारे घर आते, बोले प्रभु घर क्यों आएंगे आप हमारे घर क्यों आएंगे? अरे हम तुम्हारे घर आएंगे प्रभु। बोले नहीं, आप बोल दिए वो काफी है। फेथ में सब बोलो, फेथ विश्वास। लाइफ में फेथ था। हम परमेश्वर के वचन पढ़ते थे, सुनते थे, परमेश्वर हमसे बात करते थे, हमारे अंदर विश्वास था, परमेश्वर ने बोल दिया हो जाएगा। हम आंखों से नहीं, हम विश्वास से चलते थे। फिर एक समय आया हम विश्वास में कई बार कमजोर हो जाते हैं और फिर हम चाहते हैं अपने ढंग से, अपने तरीके से चीजों को करें। तुम भले ही चर्च में रहो और तुम्हारे मन में अविश्वास हो, मैं संदेह की बात नहीं कर रहा हूं, डाउट सबके लाइफ में हो सकते हैं, किसी की भी लाइफ में हो सकता है, मैं अविश्वास की बात कर रहा हूं। और यीशु ने उस जगह लोगों को चंगा नहीं किया क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। वहां लोगों ने विश्वास नहीं किया और यीशु जो पूरे गांव को चंगा कर रहे थे, उस जगह वो ज्यादा चमत्कार नहीं कर सके। अब नहीं कर सके इसका मतलब तुम ये बोलो क्या यीशु में काबिलियत नहीं थी कि वो कर सकते थे, कि परमेश्वर ने उसके वादों को पूरा होते देखने के लिए एक तरीका रखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। अब इसको ऐसे बोलते हैं, यीशु वहां गए और यीशु बोले मैं प्रसन्न नहीं हुआ, आपसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, प्लीज हील करिए। नहीं, हमारा मन नहीं, आई डोंट फील लाइक, हम मूव्ड नहीं हो रहे। तो फेथ भी एक चीज है जो परमेश्वर को मूव करती है, राइट। हम सुनते हैं, हम परमेश्वर को वचन पढ़ते हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में क्रियाशील है, लेकिन एक समय आता है
अब हम वैसे विश्वास नहीं कर पा रहे जैसे हम विश्वास करते थे। अब अपनी इच्छा पे चलना हम ज्यादा चाहते हैं और इसलिए प्रेयर भी डिफिकल्ट होता है। कई बार हम लोग प्रेयर किस लिए नहीं करते? इसलिए नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमको मालूम है कि हम जब प्रार्थना करेंगे हमको सबमिशन करना पड़ेगा। हमको मालूम है कि जब हम प्रार्थना करेंगे हमको बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। फिर कई लोग प्रेयर नहीं करना चाहते, मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब समर्पित नहीं कर पा रहे हम अपने आप को। और फिर क्या हम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, और फिर हम देखते हैं हम कर रहे हैं लेकिन प्रभु यीशु हमारे द्वारा काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपने कामों से नहीं रुके और हम उसके विश्राम में प्रवेश नहीं किए। जब अपने कामों से रुककर उसके विश्राम में प्रवेश करते तब हम काम नहीं करते, तब परमेश्वर अपने काम हमें करना चालू करता है। आमीन। ये किसी भी मिनिस्ट्री की ग्लोरियस स्टार्टिंग होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता मिनिस्ट्री 1950 में चालू हुई थी 1970 में। आदमी रेस्ट में कब प्रवेश करता है तब मिनिस्ट्री चालू होती है। तब वो समय आता है किसी जीवन में जहां परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत रूप से उसके जीवन के द्वारा काम कर रहे हैं। अब ये व्यक्ति क्या है? ये एक पात्र है। एक समय रहता है जब आप आत्मा से भरे रहते हो और पवित्र रहना स्ट्रगल नहीं रहता है। एक समय रहता है कि पूरी इंसानी कोशिश करनी पड़ती है मन ठीक रखने की, क्योंकि ध्यान भटक गया है, आंखें अब प्रभु पे नहीं है। एक समय रहता है जब हम पाप से जय पाने के लिए छटपटा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमको जय दे रहा है। हम बस उसमें बने हुए हैं और हम अंदर से परिवर्तित हो रहे हैं। हम सबने ऐसा देखा है। तो चला गया तो क्या चला गया? विश्राम चला गया। और जब विश्राम चला जाता है तो स्ट्रगल बढ़ जाता है, तब चिंताएं बढ़ जाती है, तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, तब गुस्सा बढ़ जाता है। आदमी सोता रहे, दिन भर करवट भी बदलता रहे, लेकिन उसको रेस्ट कभी नहीं मिलेगा। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, जब उसके साथ चलते हैं, वो डायरेक्शन भी उसी से आते हैं, वो अगुवाई करता है। अगर किसी नाव पे, जहाज पे सेल लगी होती है तो उसमें फिर इंजन की जरूरत नहीं होती, हवा की रफ्तार ही उसको लेके जाती है, हवा ही उसको डायरेक्शन देती है और हवा ही उसको तेजी देती है। जितने आत्मा की चलाई चलते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब वो सेल उजड़ जाता है ना, आत्मा का बहाव जीवन में चला जाता है, फिर आपने अपने मन की कर, और क्या है? वो रेस्ट में नहीं है। वो समय होता है जब हम प्रभु में होते हैं, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन पे रूल करती है। एक समय आता है कोई भी शांति नहीं है, कुछ भी कर लो शांति नहीं है। वो सारी चीज अगर मिल भी जाए जो मेरे को चाहिए, शांति नहीं है। एक समय होता है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन हम प्रभु की उस आवाज को जानते हैं जो कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और हम फिर अपने क्रोध से नफरत नहीं करते, हम उसको काट के छोटा करने की कोशिश नहीं करते, हम उसको छोड़ नहीं देते, अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते हैं। क्यों? हम गॉड की ग्रेस की मिस्ट्री को डिस्कवर कर लिए कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें से बहुत से लोग बहुत कुछ देखे लेकिन उसमें भी अच्छे से बने रहे, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त था। और फिर दिल कठोर हो जाता है, परिस्थितियां हावी हो जाती है, और फिर हम परमेश्वर से भी गुस्सा हो जाते हैं, इस क्रूस को हमसे हटाओ, हमको नहीं उठाना ये क्रूस, हम इससे बचना चाहते हैं, बस हमको इस क्रूस से आजादी दो। जब जीवन के सारे संघर्षों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति काफी होती है। अगर हम घूम के देखें तो हम सब उस दौर को जानते हैं। अगर आज कोई उस दौर में नहीं जी रहा जहां उसकी उपस्थिति काफी है, हम विश्राम में नहीं है। और यीशु कहता है मैं ही विश्राम का प्रभु हूं। जब हम परमेश्वर के वचनों के सामर्थ को जान जाते हैं और वही जीवन का सत्य बन जाता है। आमीन। अब मनुष्य रोटी से नहीं, रोटी से तो कभी नहीं, चिकन से भी नहीं, मटन से भी नहीं, बिरयानी से नहीं, मेरे पास क्या है उससे नहीं, हम लाइफ में क्या देख रहे हैं नहीं, फैक्ट्स अभी वर्ड से मैच कर रहे उससे नहीं, बट गॉड का वर्ड अब मेरे लाइफ की रियलिटी है। ये एक पैरेलल रियलिटी है। जो लोग परमेश्वर के वचन को पकड़ कर जीते हैं उनकी लाइफ ही अलग होती है, उनके डायरेक्शन अलग होते हैं, उनका फेथ उनको ग्लोरी से ग्लोरी और विक्ट्री से विक्ट्री लेके जाता है। क्यों? प्रभु ने कह दिया, ये मेरे लाइफ की रियलिटी बन गई। एक समय होता है जब तुम्हारे और मेरे जीवन के जो संघर्ष है वो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं करते, उल्टा मुनी संघर्षों के बीच में परमेश्वर की भारी उपस्थिति और रिच प्रेजेंस में होते हैं। और तुमको मालूम है यूसुफ की तरह जब वो जेल में था, और किसी को ये सीन पसंद नहीं आएगा, बड़ा दुखदाई सीन है भाई, जवानी में ये बच्चा बड़ी छोटी उम्र में जेल में रख दिया गया, जेल में भी इसको तकलीफ आई, फिर ये दासत्व में था, इसके ऊपर बुरे इल्जाम लगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बार बार टेस्टिमनी देता है और परमेश्वर उसके साथ था।
हमारे जीवन में वो समय रहता है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, जीवन में कितने भी तकलीफें, सताव, परेशानी, चिंता कुछ भी हो, उसके बावजूद परमेश्वर की भारी उपस्थिति में बढ़ने से कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि काफी है। और वो समय होता है कि सारी परिस्थितियों के बावजूद हम उसकी महिमा के लिए जीना बंद नहीं करते। हम बोलते हैं मरने से डर नहीं लगता, आधा जिएंगे उससे डर लगता है, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। बड़े बड़े ढीठ हो तुम, क्या करे, प्रभु की उपस्थिति में उसके वचन को पकड़ के रखे, यीशु के विश्राम में प्रवेश कर लिए। आमीन। अगर हम आज वो व्यक्ति हैं जो उसकी महिमा के लिए जीना बंद कर दिए, जो उसकी सेवा के पवित्र इरादे छोड़ दिए, जो उसके घर से भी कट गए, जो उसकी भलाई से कट गए, जो विश्वासों के तरीके से अगर कट गए, तो आज हमको विश्राम अगर चाहिए, कोई रेस्ट, हमको रेस्ट नहीं ला सकता जब तक वो व्यक्ति जो अनंत काल से निकलकर इस समय पर परमेश्वर के निर्धारित समय पर प्रवेश करके हमारे लिए उन नियमों को पूरा करता है। वही हमारी सैल्वेशन है, वही हमारी सिक्योरिटी है, वही हमारा एश्योरेंस है, वही विश्राम का प्रभु है। क्या हम उस विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं?